भारत देश में हम रहते हैं। भारत देश लोकशाही से चलता है और आप सब जानते हैं कि भारत की परिस्थिति बहुत नाजुक है। आर्थिक व्यवस्था सबकी माइक की गरज नहीं ना। ओके। तो जो भारत के नागरिक है, जो उनकी आर्थिक अवस्था मतलब खराब हो चुकी है और इसमें ज़्यादातर नुकसान हिंदू जो बहुसंख्यक जो देश है उन्हीं को तकलीफ हो रही है। लेकिन वहाँ पर लोगों का ध्यान न देते हुए ख्रिस्ती समाज पे कैसे अन्याय और अत्याचार कर सकते हैं, उनका वो फोकस है। कई सालों मतलब पिछले 6 महीने से या 1 साल से हम देखते हैं कि हमारे जो ख्रिस्ती लोग जो है वहाँ पर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर हल्ले हो रहे हैं, चर्च में घुसकर मार रहे हैं, चर्च बंद करा रहे हैं। इस तरह से ये घटना हो रही है और उनके ऊपर एफआईआर नहीं होते हुए हमारे लोगों के ऊपर ही एफआईआर हो रहा है। जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस को जब हम बताते हैं तो पुलिस का कहना होता है कि हमारे ऊपर से दबाव है। दिन भर बिताते हैं, हमें लगता है कि आप छोड़ देंगे या कुछ होगा। आखिरी में एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि ऊपर से फोन आते हैं या जो भी होता है हमें नहीं पता, लेकिन आखिरी में हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर होता है और उन्हें छोड़ा जाता है। तो इस बदले में इसके रिस्पांस में हम आज़ाद मैदान 5 जून को हम जमा हो रहे इकट्ठा, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर उनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जो विशेष संगठन है, बजरंग दल के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, जो इन हमारे ऊपर अत्याचार जो कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो और जो हमारे ऊपर जो बेसलेस एलिगेशन के तहत एफआईआर है उसके पीछे ले। ये हमारी मांग है और हमें सुरक्षा मिले, क्योंकि सरकार की जवाबदारी है। इस भारत देश में रहते हैं, लोकशाही देश है। अब सरकार की जवाबदारी है हमें वो सुरक्षिता हमें दे। तो इसके लिए हम आज़ाद मैदान में हम हो रहा है यहाँ पर अल्पसंख्यक को बिठाया गया है, उसके लिए रजिस्टर बनाया गया है। आपने उनके डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी क्या है? कई सारी बार इन निवेदनों को दिया हुआ है, लेकिन सत्ता ओवरऑल यहाँ पे आ जाती है बात कि सत्ता किसकी है। जब सत्ता पे बैठाए हुए लोग ही वही कर रहे हैं और जब प्रेशराइज किया जाता है पुलिस से, ये हमें खबर मिलती है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो ऊपर ये कौन है, ये भी तो सवाल आता है। और हम चाहते हैं कि ये जो भारत देश चल रहा है ये संवैधानिक चल रहा है, ये संवैधानिक देश है और हम ये नहीं चाहते कि ये संविधान से चले, हुकुमशाही की ओर ना ले जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं भारत देश के अंदर में जो अभी हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो टारगेटेड जो हमारे समाज है, कौम है, जो माइनॉरिटीज कही जाती है, उसके ऊपर जाके ये कहीं ना कहीं ऐसा हमें लग रहा है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। बेकारी का मुद्दा, बेरोजगारी है, बहुत सारे लोग युवा जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है। लेकिन ये समाज के अंदर में मतभेद डालकर ये ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है और प्रेशराइज करके कहीं मुद्दों को भटकाया जा रहा है, ये हमें लग रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है 2014 से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, भारत के 28 राज्यों में से छोड़ के बाकी सरकारें, मुख्यमंत्री बीजेपी का होने के बावजूद भारत आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, क्या कारण है? कारण यही है कि ये कुछ लोग हैं जो संवैधानिक रीति से संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान के ऊपर चलने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन मानते तो बहुत है, बोल तो रहे हैं, लेकिन ये होने वाला तो नहीं है, क्योंकि ये भारत देश जो है संविधानिक देश है। संविधान के अंदर में सभी को आर्टिकल 25 के अंदर में, 21 के अंदर में लिखा हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स है, हर एक को अलग अलग दिए गए हैं। तो ये भारत देश जो है, चाहे कितना भी ये कहे कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन ये नामुमकिन है और ये होने वाला नहीं है। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हिंदू मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मतलब क्या है और ये क्या हिंदुत्व की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं। इंसानियत भूलकर सिर्फ पर्टिकुलर उस हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के ये टारगेटेड किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसको रोक दिया जाए, क्योंकि भारत देश के अंदर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं ना, और सभी जाति धर्म को लोगों को सभी को अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट्स दिया हुआ है और राइट से चलने वाला देश है। हम चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदू मतलब क्या है, उसका मतलब ही क्या है, हम जानना चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मानवता को भूलकर। बाला साहब अम्बेडकर जी का ही रोल है, क्योंकि हमने देखा है ख्रिस्ती समाज के लिए एक लीडर होके महाराष्ट्र में अभी ऐसा कोई लीडर बचा नहीं है जो ख्रिस्ती समाज को न्याय दिला सके।
इसके लिए ये 5 जून का जो आंदोलन है, हम आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जैसे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर एक नागरिक को न्याय दिलाया है, वैसे ही महाराष्ट्र के बोलूंगा नहीं कि भारत के पूरे क्रिश्चियन समाज को अगर न्याय को दिला सकता है तो एक ही लीडर है, वो है आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर साहब। बस इसके लिए हमने उनका नेतृत्व चुना, क्योंकि वो ही रास्ते की लड़ाई लड़ते हैं, हर एक समाज के लिए लड़ते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि कानूनी तरीके से रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तरीके से पूरा न्याय क्रिश्चियन समाज को प्रकाश अम्बेडकर साहब ही दिला सकते हैं और दूसरा कोई नहीं दिला सकता है, क्योंकि सभी लोगों ने आज तक क्रिश्चियन समाज का वोट लिया है और उनको बहला फुसला कर अपने साथ रखा है, उनके लिए कुछ नहीं किया है अब तक। बहुत से आयोग विधायक खुद भी अब तक कोई न्याय मिला नहीं है। इसके लिए सब लोग परेशान होकर हमने निर्णय लिया है कि हम अभी आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ में चलेंगे और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन करेंगे। अब पूरे महाराष्ट्र में हम सबको बोलेंगे कि हमारे लिए अभी एक ही लीडर बचा है, वो है आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर। सर, क्या लग रहा है कि जो रजिस्टर्ड चर्च है उसको पुलिस प्रशासन ने उनको संरक्षण भी देना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? क्या मांग करेंगे? सवाल सिर्फ रजिस्ट्रेशन चर्च का नहीं है, सवाल ये है जीआर में मांगने किया है कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो चर्च रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसको पुलिस प्रशासन ने वहां पर संरक्षण देना चाहिए। अगर चर्चेस पे अगर हमले होते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें संरक्षण की जरूरत है। अगर सरकार ने इस हमले को रोक दिया तो हमें पुलिस संरक्षण की जरूरत नहीं। अगर आप हमले करते रहेंगे, बजरंग दल या कोई विशेष संगठन अगर हमले करते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो हमें पुलिस संरक्षण की जरूरत है। तो हम किसके पास जाए? हमें न्याय अगर दे तो पुलिस है, लेकिन अगर पुलिस भी उनके दबाव में काम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज हमें अगर संरक्षण दे तो पुलिस ही हमें संरक्षण दे सकते हैं। अगर हमारे ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं तो हमें संरक्षण की जरूरत नहीं, लेकिन हमले हो रहे तो हमें ऑब्वियसली हम उसकी मांग करेंगे कि हमें पुलिस संरक्षण। के बाद कोई बदलाव दिखेगा या फिर इसी तरीके से हल्ले चलते रहेंगे, लोग मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव दोनों भी सहन करते रहेंगे? इस आंदोलन के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस दिन इन लोगों को पता चलेगा कि क्रिश्चियन समाज के पीछे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब खड़े हो गए, ये हल्ले 100% बंद हो जाएंगे, क्योंकि वही एक लीडर है जो न्याय से लड़ता है और न्याय दिलाने के लिए रास्ते की लड़ाई भी लड़ते हैं। हम लोगों को क्या अपील करेंगे आप? हम पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अपील करेंगे कि हमारे जो भी हक अधिकार संविधान में दिए गए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वो अधिकारों को छीना जा रहा है। और सबको मैं अपील करूंगा कि आज समय आ चुका है एक होने का, एक निर्णय लेने का। अगर एक नहीं होंगे तो इसी तरह से हमें सताया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा और मारा जाएगा और जेलों में डाला जाएगा। इसीलिए आज अगर एक नहीं हुए तो फिर बहुत आने वाला समय तकलीफ देने वाला रहेगा। और ये हमले करने के पीछे एक उनका नियोजित कार्यक्रम है, जो एंटी कन्वर्जन लॉ लाने के लिए डेटा होना बहुत जरूरी है, जो उनके पास कोई डेटा नहीं है कि धर्मांतर हो रहा है या हो चुका है। तो इसको सिर्फ डेटा क्रिएट कर रहे हैं ताकि हर जगह जाके दिखाए कि यहाँ पर धर्मांतर हो रहा है, तो इसलिए ये डेटा क्रिएट करने के लिए ऐसे हमले हो रहे हैं। सर, अगर धर्मांतर हो रहा है तो आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, बड़ी है कि नहीं? अगर धर्मांतर अगर होता तो कई सालों से, अगर 1947 में हमारा देश स्वतंत्र है तब से अगर हम देखा जाए तो हमारी जो क्रिश्चियन समाज की संख्या उतनी ही है, बड़ी नहीं है। तो फिर ये अफवाह क्यों? ये धर्मांतर क्यों? क्या वजह क्या? वजह वही है, हिंदू राष्ट्र बनाना है उनको, हिंदू राष्ट्र के नाम के नीचे हमारे लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, बस वही है जैसा कारण। कि आपने कहा कि पैसा देने के बाद लोग कहते हैं कि पैसा देते हैं क्रिश्चियन बनने के लिए, तो ऐसा रहता तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग बड़े होते, जैसा कि आपने कहा। मैंने कहा तो इस पर किस तरह का प्रतिक्रिया? अगर अभी तो तक क्रिश्चियन धर्म के लोग पैसा दे रहे हैं, हाँ। ऐसा कहा जा रहा है, क्रिश्चियन बना रहे तो हैं, फिर हिंदू धर्म के लोग या अन्य धर्म के लोग भी इसी तरीके से करते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, अगर पैसा दे के अगर लोगों का धर्मांतर होता तो सबसे ज्यादा धर्मांतर वो लोग करते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, वो सत्ता में है, तो इतना आसान नहीं है धर्म परिवर्तन किसी का करना। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती या फसोनुक या आमिष देके नहीं होता है, प्रलोभन देके नहीं होता है, ये अपना अपना विवेक होता है। और धर्म परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया होती है, सिर्फ चर्च जाना, प्रार्थना करना वो धर्म परिवर्तन नहीं होता है, उसके लिए उनके एक प्रोसीजर होती है, उनको कंप्लीट करना पड़ता है। कितने संगठन आपसे
भारत के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में अलग अलग जिलों से, अलग अलग तालुका से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और यही अपील करते हैं। केवल मसीह समाज ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बौद्धिस्ट समाज भी जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज भी यहाँ पे जुड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग जिले से, तालुके से यहाँ पर आ रहे हैं और इस मोर्चा में सहभाग अपना बोल रहे हैं।